सऊदी अरब ने $5 अरब से जायद पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वजीर खजाना की तस्दीक। जराये के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहदा अरब अमारात का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर किया है। अमरीकी फौज का ईरान पर आज के हमले मुकम्मल करने का ऐलान। पासदारान इंकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज पर ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर सख्त हमलों की धमकी दी थी और कहा था ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह मिलिशिया ग्रुप्स दुनिया के लिए कैंसर हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के 8 टैंकर्स और 10 शख्सियात पर पाबंदी लगा दी। ईरान के खिलाफ जंग में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, अमरीका की फौजी क़यादत तक़सीम। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमलों के हक़ में हैं। एडमिरल ब्रैड कूपर ईरान पर 2 हफ्तों तक बड़ी बमबारी के हक़ में हैं। जनरल डैन केन और वज़ीर जंग पीट हेग्सेट चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की वाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर जेरी वैंस से मुलाकात। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा इराक़ में मुश्तरका अमरीकी सऊदी हमलों के बावजूद सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख़्वाहां है। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा ईरान के साथ तसादुम नहीं बल्कि कशीदगी में कमी चाहते हैं। मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल और मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ात पर भी गुफ्तगू। मिस्र की बंदरगाह दामी अता पर ड्रोन हमला। 2 जहाज़ों में आग लग गई जिसे बुझा दिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के बुहैरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। खबर एजेंसी के मुताबिक हूसियों के हमलों से बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद ममालिक से राबते जारी हैं। इत्तेहाद की तश्कील के लिए दर्जनों ममालिक से बातचीत जारी। यमनी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में टोल टैक्स लेने का मंसूबा है। ये कोशिश ख़तरनाक पेशरफ्त है। हूसी बाबुल मंदब को दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मावनत का जरिया बनाना चाहते हैं। कुवैत ने पाक कुवैत दिफाई ताउन मुआहिदे की तौसीक कर दी। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहिदे पर 2023 में दस्तखत हुए थे। मुआहिदा फौजी तरबियत, अस्करी तालीम के शोबों में ताउन, मुश्तरका फौजी मशक़ें, महारतों के तबादले और इलाकाई अमन व सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। आज डीजल की कीमत में ₹2.24 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹390.62 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.06 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹1.04 फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹304.67 फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 30 जुलाई के लिए हैं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। लाहौर के बागबानपुरा नहर के करीब मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात की हालिया बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। जुमे से इतवार तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें मुतवक्के। बदीन, ठट्टा, कराची और सजावल के अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया, बहाव बढ़कर 4,13,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज और कालाबाग पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। बारिशों और नाले उबलने से सैलाब, मुरीद के में कई देहात डूब गए, फसलें तबाह। शकरगढ़ में सैलाब से कई जमीनी राबते मुनक़ता, कमालिया के मकाम पर कटाव से हजारों एकड़ अराजी डूब गई। अंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, डीएसपी सिटी दियार खान समेत 10 अहलकार शहीद, डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 22 अहलकार जख्मी। शहीद 10 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 12 से 15 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की मजम्मत, शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। स्टेशंस में जहाँ इन्होंने कब्जा किया, जहाँ उन्होंने कपड़े लगाए जबरदस्ती, 99% टर्न आउट है। इंशाअल्लाह हक आपके साथ है, कानूनी रास्ता अपनाएंगे और डीएसपी को आगे करते। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत उस दिन से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे कि हम ये इंतखाबात नहीं मानते। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। फेज़ 2 के इंतखाबात से पहले हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जे का सबूत हमारे पास है। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया वहाँ टर्न आउट 99% है। क्या किसी हल्के का इतना टर्न आउट हो सकता है? इलेक्शन के दूसरे मरहले से पहले इंटरनेट बहाल किया जाए। बोले, बॉयकॉट करने से इन्हें धांधली करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आइनी तरीके से वापस लेंगे। इससे पहले बिलावल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगाया। नवाज शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दिया। ये नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदेवार हैं, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। इनकी जमात का कायद वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद के जवाब में मरीम नवाज का वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पर 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई हैं। आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि क़यामत कब आ रही है। अल्लाह माफ़ी दे, हमारे पास बड़े नाजुक हालात हैं मुल्क में, और मुल्क में काफ़ी जगहों पे सीरियस सूरत हाल है। इस तरह के अल्फाजात भी जो है उसका चुनाव भी मुनासिब नहीं। नून लीग की वज़ीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। शर्जील मेमन का इसरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे पाकिस्तान ने देखा मैंडेट किसी और का था। मरियम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें ली और फिर वज़ीर आला बन गई और आज कहती हैं क़यामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, मरियम नवाज भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई। पूरा मुल्क जानता है नून लीग 2024 में धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई।
लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है, ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। आते हैं, तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना, मैं सिंध बनाऊंगा आजाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते, क्योंकि आप नहीं कह सकते। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी नून लीग की अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए, बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए, हमेशा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें, अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा कर दो। अज़मा बुखारी ने कहा, मीरपुर डिवीजन के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखकर वोट दिया। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, रायवंड का नाम लेकर उसे तसीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर के किसी आबादी का मवाजना लाड़काना गढ़ी खुदा बख्श से करें। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म बनना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बॉयकॉट इसी वजह से किया कि वहाँ इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा? तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत ने कहा, रावलकोट में मुसल्लह अफराद शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चाबंद हैं, फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रावलकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ है। पुलिस ने मुताबिद शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से जदीद असलहा बरामद हुआ। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP रियाज मुगल ने कहा, कलदम कमेटी के मुजाहिरीन में मौजूद लोगों के पास स्नाइपर्स हैं। मुजाहिरीन में 70% जराइम पेशा और मनशियात के आदी लोग हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करते हैं। मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अपने ही लोगों की गोलियों से जख्मी होते हैं और इल्ज़ाम पुलिस पर लगा देते हैं। उनकी फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। एक एहलकार की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई। पुलिस के 174 एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, वो धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। यह ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई। अवाम को मारा गया। पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाब हो गया, रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि राजा परवेज अशरफ से एहतराम का रिश्ता है, मगर हकायक मुकम्मल देखने चाहिए। सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज पेश करना दुरुस्त नहीं। 2021 के इंतखाबात में यही नशिस्त नून लीग तकरीबन 1100 से 1200 वोटों से हारी थी। चौधरी यासीन के आबाई पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी को भारी बरतरी हासिल रही। कई पोलिंग स्टेशन पर 80 से 96% तक टर्नआउट रहा। अगर किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो सबूत के साथ मुतल्लका फोरम से रुजू करें। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिर्फ आज़ाद कश्मीर और जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। ECC ने गंदुम दरामदी तरीक़ाकार के लिए स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में फैसला।
स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म करेंगे। कमेटी गंदम दरामद की ज़रूरत का जायज़ा लेकर अमली तरीक़ाकार मुरतब करेगी। सूबों की तलब को मद्देनज़र रखते हुए गंदम दरामद का निज़ाम वज़ा किया जाएगा। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन FBR भी कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा होंगे। हरीपुर में पुलिस और CTD अटक का मुश्तरका ऑपरेशन, 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक अगवा, दहशतगर्दी और डकैती का मुल्जिम और उसका बाप मारा गया। कार्रवाई में मखवी खानदान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में CTD पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 एहलकार जख्मी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मंगोपीर मोहम्मद खान कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए गज़ा मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों, आबादकारों के बढ़ते हुए तशद्दुद और मस्जिद अक़सा के अहाते में बार बार होने वाली खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की। इराक़ ने सऊदी अरब पर हमले में इराक़ी सरजमीन के इस्तेमाल होने के दावे का सबूत मांग लिया। इराक़ी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ के तर्जुमान ने कहा, अमरीकी और सऊदी कार्रवाई ने सऊदी अरब पर मुबैना हमले की तहक़ीक़ात में रुकावट डाली है। इराक़ से हमले होने के शवाहिद और सबूत का मुतालबा करते हैं। अभी तक किसी भी फरीक ने कोई सबूत फराहम नहीं किया। इराक़ी सिक्योरिटी क़यादत हमले रोकने और इराक़ी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर काम कर रही है। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। सफ़ीर रिजवान सईद शेख की न्यूयॉर्क में टेक्स वर्ल्ड नुमाइश के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अमरीका से तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तानी पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आमिर अहमद एतुज़ई भी मौजूद थे। आमिर अहमद एतुज़ई ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पवेलियन में पेश पाकिस्तान की टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स और लेदर मसनूआत में लोगों की भरपूर दिलचस्पी। न्यूयॉर्क में नुमाइश 31 जुलाई तक जारी रहेगी। मारूफ अदाकार और मौसीक़ार खालिद निज़ामी कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। वो तवील अरसे से बीमार थे। खालिद निज़ामी ने अंकल उर्फ़ी, शहजोरी और अनकही समेत कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। गुलकारा रुबीना बदर की आवाज़ में गाया हुआ गीत भी खालिद निज़ामी ने ही कंपोज किया था। और जियो 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल शहदाई अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए दौराहे पर आ पहुंची। क्या अली खान मिराल की नफरत को मोहब्बत में बदल पाएगा या एलिया की साजिशों से दोनों की खुशियों का जहां बिखर जाएगा? जानिए ड्रामा सीरियल शहदाई की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।